ऐसी संस्था, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, उनके अब वो सेवा कैसे करेंगे, तो उनके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। अब वो फंड कहां कहां से लेंगे वो कल मैंने बता दिया था, ठीक है। फंड भी कई तरीके के होते हैं, वो समझ लीजिए। सबसे पहले कहता है बेटा ए, देखिए, ठीक है, पहले बता देता हूं, उसके बाद में और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है। फंड, फंड दो तरीके के होते हैं मैडम। फंड कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, जनरल की, जनरल फंड, ठीक है। जनरल फंड ऐसा फंड होता है जो सामान्य होता है, जिसको आप किसी भी यूज में ले सकते हैं। इसके कहा नहीं जाता कि भैया इतने पैसे लो और इसको सिर्फ स्पेशल चीज में यूज करना, नहीं। आपको पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलने के बाद आप उस पैसे को किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में लगा सकते हैं, कोई स्पेशल वर्क नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक। देखिए स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल, यानी कि किसी वर्क करने के लिए, किसी काम को करने के लिए स्पेशल दिया जा रहा है। तो भैया मैं ये कितने पैसे दे रहा हूं, इसको ना किसी अच्छी चीज में, अच्छे उसमें लगाना, जैसे कि बिल्डिंग बनवा लेना। मैंने पैसा दिया, बिल्डिंग बनवा लेना, तो ये स्पेशल हो गया। किसके लिए, कि वो जो पैसा मिला है वो किसके लिए मिला है, मुझे स्पेशल मिला है बिल्डिंग के लिए। मैंने कहा एक टूर्नामेंट करवा लेना, टूर्नामेंट जब आप करवाओगे तो क्या होगा, एक फिक्स मिल गया, तो भैया टूर्नामेंट के लिए मिला है। मान के चलो क्या होता है कि घर से आपको 100 रुपए मिले, माता जी ने, पिताजी ने आपको क्या दिए बेटा, 100 रुपए दे दिए कि ले बेटा ये 100 रुपए तेरे लिए हैं, इसका तुम कुछ भी करना। क्या करना, कुछ भी करना। तो आप उस 100 रुपए को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। कुछ खाने पीने की चीजें ले सकते हो, अपनी जरूरत की कोई भी चीज ले सकते हो। स्पेशल नहीं दिए कि आपको ये 100 रुपए इसी चीज पर खर्च करने, तो आप उसको कहीं पर भी खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया आपका इनकम का। किसका पार्ट हो गया, इनकम का। डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहा जाएगा ये, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन वहीं पे मम्मी ने या पापा ने आपके पैसे दिए कि बेटा ये 1000 रुपए ले जाओ, और एक स्पेशल, यानी कि उन्होंने कुछ कह दिया कि बाजार से ये सामान ले आओ। देखो उन्होंने कहा है कि बाजार से 1000 रुपए का ये सामान ले आओ, ठीक है। यानी कि स्पेशल कहा किसी चीज के लिए। मान के चलिए आपके पास किताबें नहीं थी, बुक्स नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये लो 1000 रुपए अपनी बुक्स ले आओ, ठीक है। तो वो स्पेशल दिया है कि बुक्स के लिए दिया है, आप उसको अदर खर्च नहीं कर सकते। तो इसका क्या करते हैं बेटा, लायबिलिटी साइड ऑफ, कहां पे, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप इसको पोस्ट कर देंगे, इसको लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बन गई। क्या बन गई बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी बन गई कि पापा ने या मम्मी ने या किसी ने भी जो पैसे दिए हैं स्पेशल चीज के लिए दिए हैं, तो आपको वो जो पैसे खर्च करने हैं स्पेशल चीज पर ही खर्च करने हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं, वो कहते हैं ये इतना हम 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं, बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं कि मंदिर की बिल्डिंग बनवा लेना, मंदिर बनवा लेना, तो क्या वो स्पेशल है। टूर्नामेंट करवा लेना स्पेशल है, प्राइज के लिए दे रहे हैं, प्राइज फंड स्पेशल है, ठीक है। तो कहां लिखेंगे हम, लायबिलिटी साइड लिखेंगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी हो गई। तो उस पैसे को हम कहां खर्च करें, उस स्पेशल पर्पस के लिए जो जिसके लिए हमें पैसे मिले हैं। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और जनरल फंड अगर है तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यानी कि फंड दो तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड। जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। कहां लिखेंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
ठीक है, समझ में आया? अब बेटा एक चीज और कहता है ये, क्या? व्हेन, क्या कहता है? व्हेन एन असेट्स डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जब आपको फंड तो दे रहे हैं लेकिन कोई एसेट्स वगैरह नहीं बताई जा रही है। व्हेन, देखिए दो चीजें हैं, कैसे कर सकते हैं? दो चीजें हैं, ठीक है? क्या है बेटा दो चीजें? मान के चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके पास में प्राइस फंड है, मान के चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्राइस फंड का, है ना? प्राइस फंड में आपके पास में ओपनिंग बैलेंस था, क्या था? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख रुपए। कितना था? 1 लाख रुपए, ठीक है? अब आपको डोनेशन मिल गया, कहीं से दे दिया कि भैया ये प्राइस फंड के, और क्या करना है? डोनेशन को क्या करोगे? आपके पास पैसे आ गए तो ऐड कर दोगे, किस नाम से? डोनेशन नाम से। किस नाम से? डोनेशन नाम से। कितने आ गए? 10,000 रुपए मान के चलो, ठीक है? अब आपने के पास जो बैलेंस था बेटा, जो 1 लाख रुपए था या 10,000 रुपए था, आपने उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वहां से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी तो पार्ट किसका हो गया बेटा? प्राइस फंड का हो गया, क्योंकि आपने वो जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कौन सी फंड को किया था? प्राइस फंड को इन्वेस्टमेंट किया था, तो उससे आपके पास क्या आ गए? पैसे आ गए। कितने रुपए मिल गए? मान के चलो 8,000 रुपए। अब आपके पास में टोटल बैलेंस कितना हो गया? 1,18,000 रुपए। 1,18,000 यानी कि 1,18,000। अब इसमें से आपने खर्च भी किया होगा भाई, कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो एक्सपेंसेस भी हुआ होगा। तो एक्सपेंसेस कितना हो गया? मान के चलिए एक्सपेंसेस कितना हो गया? 7,000 रुपए। कितना हो गया? 7,000 रुपए। कितना बैलेंस बचा बेटा? 1,11,000। 1,11,000। इस 1,00,000 देखो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, आपके पास में प्राइस फंड का 1,11,000 रुपए बचा हुआ है। आप क्या करोगे इससे? क्या करोगे बेटा? इसको आप उठा के डाल दोगे। कहां डाल दोगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां डाल दोगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां डाल दोगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, समझ में आया कि आपके पास में प्राइस फंड था, ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए, आपको डोनेशन में और मिल गए 10,000 रुपए, इंटरेस्ट आपका आया इन्वेस्टमेंट पे 8,000 रुपए, टोटल हो गया आपके पास में 1,18,000 रुपए। आपने खर्चा कर दिया 7,000 रुपए का, कितना बचा? 1,11,000 रुपए बचा, 1,11,000। क्या कर दोगे आप इसको? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्यों गया ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में? क्यों? क्योंकि ये प्राइस फंड है, यानी कि आपके पास में 1,11,000 रुपए हैं, इसको आपको खर्च करना है। कहां पे खर्च करना है? प्राइस फंड में। किस पे? प्राइस में खर्च करना है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये स्पेसिफिक फंड हो गया। कैसा हो गया? स्पेसिफिक फंड। समझ में आया? दूसरा ले लेते हैं, देखिए दूसरा ले लेते हैं बेटा। मान के चलिए दूसरा ले लेते हैं, दूसरा प्राइस फंड का ही ले लेते हैं, है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। समझ में आ रहा ना? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। देखिए पहले ओपनिंग बैलेंस, मान के चलिए ओपनिंग बैलेंस आपके पास में, छोटा ले लेते हैं, 10,000 रुपए। क्या था बेटा? 10,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आपके पास में डोनेशन आ गया तो ऐड कर दोगे उसे, डोनेशन को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। कितना आ गया डोनेशन? 5,000 रुपए और। ठीक है, इंटरेस्ट आया आपके पास में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया? 500 रुपए मान के चलो। ठीक है, कितना हो गया आपके पास में? 15,500 रुपए, 15,500। आपका खर्चा हो गया। क्या हो गया? आपका खर्चा हो गया। ठीक है, एक्सपेंस हो गया बेटा। कितना एक्सपेंस हो गया?
20,000 रुपए। कितना खर्चा हो गया? 20,000 रुपए। अरे आपके पास आया तो 15,500 रुपए, खर्चा हो गया 20,000 रुपए, ये तो हमारा लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब हमारे पास में कोई लायबिलिटी नहीं बची, हमारे पास में कोई लायबिलिटी नहीं बची। जब हमारे पास में लायबिलिटी नहीं बची तो क्या बचा हमारे पास में बेटा? एक्सपेंस बचा। कितना बचा? 4,500। 20,000 में से 15,500 गए, कितना बचा? 4,500। क्या करेंगे इसे? क्या करेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस है हमारा, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस में क्या कर देंगे? इसको डेबिट कर देंगे। अगर यहां पर आपके पास पैसे बच जाते जैसे पहले बचे थे, तो आप क्या करते? उसे लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देते। कहां कर देते? लायबिलिटी साइड में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है। तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी, तेरी किस्मत नहीं बदलेगी खेलने से पबजी। पढ़ ले बेटा, वरना बेचनी पड़ेगी एक दिन सब्जी। समझ जाओ बेटा, पढ़ लो। बहुत पबजी खेलते हो ना आप लोग, जिसको देखो पबजी, इधर से मार उधर से मार, आगे आ,